क्या पढ़े थे हम लोग? क्या क्या पढ़े थे लास्ट में? चलिए, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन। ठीक है, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सक्रिय पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया हुआ है, या सक्रिय अनुबंधन लिखिएगा उसको। ठीक है, सबसे सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में पुनर्बलन व दंड की भूमिका, पुनर्बलन व दंड की भूमिका। यहां से भी एग्जाम में क्या बने हैं? प्रश्न बने हुए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा नो डाउट। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे स्किनर के सक्रिय अनुबंधन में क्या चीज का? पुनर्बलन। पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हम्म। हेलो। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सक्रिय अनुबंधन में जो पुनर्बलन की जो स्थिति बनती है और दंड की जो स्थिति बनती है, वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या आपका, है ना, पुनर्बलन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा? सकारात्मक होता है। और क्या होता है? नकारात्मक। और क्या होता है? नकारात्मक होता है। दो ही प्रकार के पुनर्बलन की स्थिति बनती है यहाँ पे, है ना, उसकी भूमिका बनती है। ठीक है, अच्छा कार्य करेंगे तो सकारात्मक, नकारात्मक, और निगेटिव कार्य करेंगे तो नकारात्मक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेम दंड भी क्या होंगे? दो तरह के होंगे। दंड भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। सकारात्मक, सकारात्मक को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या बोल सकते हैं? धनात्मक। और क्या बोल सकते हैं? धनात्मक। नकारात्मक को क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक। और क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक। तो टॉपिक डालेंगे, है ना, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में पुनर्बलन व दंड की भूमिका। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में पुनर्बलन व दंड की भूमिका। दंड को और क्या बोल देते हैं हम लोग? सजा। दंड को और क्या, है ना, पुनर्बलन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम भी याद रखेगा। ठीक है, रिनफोर्समेंट। रिनफोर्समेंट अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया जाता है, रिनफोर्समेंट। राइन करके बोलते हैं इसको, राइनफोर्समेंट, राइनफोर्स। ठीक है, कभी कभी इसी को क्या बोल देते हैं? हिंदी में इस प्रकार से लिख दिया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि राइन फोर्स क्या होते हैं, तो याद रखेगा, है ना, कुछ शब्दों के आपको बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा दोनों में अंतर क्या होता है ना। तो सबसे पहले समझेंगे पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन में जो भी वांछित क्रिया होती है, वांछित होती है, या फिर इससे बोल सकते हैं क्या? अनुचित। वांछित या बोल सकते, अवांछित को क्या बोलेंगे? उचित। ध्यान में रखिएगा, वांछित या उचित अनुक्रिया, अनुक्रिया की संभावना, अनुक्रिया की संभावना क्या होती है? बढ़ती है। कभी भी याद रखेगा, संभावना क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो याद रखिए, एक शब्द याद रखना है, पुनर्बलन में रिस्पॉन्ड की क्रिया क्या होती है? हमेशा रिस्पॉन्ड की क्रिया हमेशा बढ़ती है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चाहे, है ना, याद रखेगा, उसके लिए शब्द होता है वांछित या उचित, है ना। तो आपको केवल एक ही चीज याद रखना है, पुनर्बलन में अनुक्रिया क्या होती है? आपको पूछा जाएगा पुनर्बलन में अनुक्रिया का पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति, कोई भी बालक हो या व्यक्ति हो, अनुक्रिया उसमें क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो क्या हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। ठीक है, चाहे उसकी स्थिति क्या हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। मतलब एक शब्द ही पहचानना है आप लोग को पूरी इस घटना में, पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब हमें प्रोत्साहन मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है तो लोग क्या करेंगे? उस कार्य को करने की उसमें प्रेरणाएं आती है, और वो कार्य को क्या करता है? और करना चाहता है। क्लियर है क्या?
क्लियर है? यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से समझाऊंगा मैं, ठीक है? पहले इसको समझिएगा। तो बस आपको शब्द याद रखना है। पुनर्बलन में क्या होता है? तो पुनर्बलन में क्या होता है? अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ती है। पुनर्बलन को हमेशा लिखेंगे क्या? ये पुनर्बलन में आपको देखने को मिलेगा क्या? पुनर्बलन में हमेशा कोई ना कोई चीजें जुड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, अगर कोई व्यक्ति अच्छा अंक लेकर आया तो उसे, है ना, क्या मिला? उपहार मिला, पुरस्कार मिला। तो वो क्या है? और वो व्यक्ति धीरे धीरे कार्य को और क्या करेगा? और तेजी से करने लगेगा। ठीक है, यही होता है क्या? पुनर्बलन में कार्य को करना। ठीक है, दंड या सजा की स्थिति में क्या होती है? दंड या सजा की स्थिति में ध्यान में रखिएगा, जो अनुचित है, अनुचित व्यवहार या अनुचित क्रिया, अनुचित या इसी को क्या बोल सकते हैं? अवांछित, अवांछित अनुक्रिया का व्यवहार, अनुक्रिया का व्यवहार क्या होगा? क्या होगा? अगर पुनर्बलन में बढ़ रहा है तो इसमें क्या होगा? घटता है। इसमें क्या होता है? घटता है। चाहे वो क्या हो, चाहे क्या हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। याद रखिए, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सकारात्मक या नकारात्मक हो। तो याद रखिएगा, है ना, दंड की स्थिति में अनुक्रिया क्या होता है ना? केवल मैं दो चीज का संबंध बता रहा हूं, अनुक्रिया और पुनर्बलन, दूसरा अनुक्रिया और दंड। तो अनुक्रिया क्या होता है? बढ़ता है, और अनुक्रिया क्या होती है? घटती है। कब घटता है? जब दंड या सजा की स्थिति आती तब घटता है, और दंड या सजा और पुनर्बलन की स्थिति आती है तो क्या होता है? बढ़ता है। आप इसके लिए क्या सिंबल यूज कर सकते हैं? माइनस, है ना? पहचानने के लिए बता रहा हूं मैं कि आप प्लस और माइनस सिंबल को क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, स्किनर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल बात करूंगा। ठीक है, अब मैंने बात किया पुनर्बलन कितने प्रकार के होंगे? दो तरह के होंगे इसमें, है ना? पुनर्बलन की स्थिति कितनी होगी? दो स्थिति बनेगी, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। वैसे ही दंड की क्या स्थिति बनेगी? नकारात्मक और सकारात्मक दो स्थिति बनती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये चीजें, है ना? प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है इसमें। मैं क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा ना आप लोगों को, तो हर एक चीजें क्या होंगे पता चलते जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन, और नोट कर लिए क्या? सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। हो गया? चलिए लिखेंगे सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक को और क्या बोलेंगे? धनात्मक। सकारात्मक को और क्या बोलते हैं हम? धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्या? नकारात्मक। नकारात्मक को और क्या कहते हैं? ऋणात्मक। और क्या कहते हैं? ऋणात्मक भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो धनात्मक से ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है, धनात्मक मतलब जुड़ना, धनात्मक मतलब जुड़ना। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? घटना या कमी हो जाना। अब ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई अनुक्रिया होता है तो व्यक्ति अनुक्रिया होने के बाद क्या करता है? सुखद महसूस करता है, और जो सुखद प्रेरक होता है वो यहाँ क्या होगा? उसको प्रस्तुत करता है ना? तो जैसे कोई अनुक्रिया होती है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए मैं लेता हूं, एक व्यक्ति ने जैसे कोई व्यक्ति, हम लोग हमारे अंदर ये संस्कार की, जैसे कोई भी बड़े आते तो हम लोग क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। छोटे बच्चे तो बड़े क्या देते हैं? ले बेटा ये दे, चॉकलेट खा ले बे, देते हैं कि नहीं देते हैं? या फिर और बहुत बढ़िया, एकदम संस्कारी बच्चा, एकदम शाबाशी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसमें क्या चीजें हो रही है? तो ध्यान में रखिएगा, सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन में क्या होता है? इसमें इसमें अनुक्रिया का व्यवहार, अनुक्रिया के व्यवहार का
व्यवहार का प्रेरक प्रदर्शन होता है। अनुक्रिया के व्यवहार का प्रेरक प्रदर्शन, सुखद प्रेरक ना, प्रेरक कैसे होगा, सुखद होगा। सुखद प्रेरक का प्रदर्शन होता है। सुखद प्रेरक का क्या होता है, प्रदर्शन होता है। ठीक है, प्रदर्शन होता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जैसे पैर छुए, प्रणाम किए, तो वो क्या है, अनुक्रिया है। अनुक्रिया के बाद क्या मिला, चॉकलेट मिला। अनुक्रिया के बाद क्या मिला, चॉकलेट मिला। तो क्या है वो, सुखद प्रेरक है। क्या है वो, सुखद प्रेरक है। उसका क्या हो रहा है, वहां पे प्रदर्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल में आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में समझने के लिए। ठीक है, प्रणाम करने पर, प्रणाम करने पर प्रशंसा, प्रशंसा, चॉकलेट, चॉकलेट, या फिर क्या मिलता है, धन मिलना, धन मिलना। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अच्छे अंक प्राप्त करने पर, अच्छे अंक प्राप्त करने पर, प्राप्त करने पर क्या मिलता है, पुरस्कार या प्रशंसा मिलता है। पुरस्कार या प्रशंसा मिलता है। ठीक है, पुरस्कार या क्या मिलता है, प्रशंसा मिलता है। तो मैंने यहाँ पे दो उदाहरण लिख दिए हैं। दो उदाहरण से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। क्या वो गर्मी लग रहा है क्या, पीछे से उसका फैन है, ऑन नहीं हुआ है। चलिए, अगला क्या देख रहे थे, नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है। इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा उल्टा होगा। अनुक्रिया के व्यवहार का क्या होता है, सुखद प्रेरक का प्रदर्शन होता है। तो इसमें जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अनुक्रिया, अनुक्रिया के व्यवहार का दुखद, दुखद प्रेरक को, दुखद प्रेरक को हटा दिया जाता है। दुखद प्रेरक को हटा दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर दुखद प्रेरक है ना, दुखद प्रेरक को हटा देते हैं तो अपने आप क्या है वो, पुनर्बलन। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे कि अभी बताया कि गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। गर्मी लगना क्या है, दुखद है। गर्मी लगना क्या है, दुखद है। पंखा को चालू किए तो क्या कर दिए, दुखद को हटा दिए। बात समझ में आया। ठंडी लग रही है हमें, मतलब जो ठंडी लग रहा है, तो ठंडी लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हीटर चालू कर रहे हैं या फिर स्वेटर पहन रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग ठंडी को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं ना, हटा रहे हैं। तो हमें कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब पुनर्बलन हमेशा क्या होता है, अनुक्रिया को बढ़ाता है। पुनर्बलन क्या होता है, अनुक्रिया। अब सिंपल सी बात है, ठंडी लग रहा है, आप आग के पास क्या करेंगे, आग तापने जाएंगे, है ना। तो आप आग के पास तापने का आपको और लौ को और क्या करेंगे, जलाने का प्रयास करेंगे, है ना। आग जलते रहे ऐसा प्रयास करते रहेंगे। कैसे कर रहे हैं आप जो दुखद घटना है उसको क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। दुखद का मतलब क्या हुआ, ठंडी लगना, और ठंडी को क्या कर रहे हैं आप, दूर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे। एग्जाम्पल में, ठंडी लगने पर, ठंडी लगने पर स्वेटर पहनना, स्वेटर पहनना। या फिर बोल सकते हैं क्या, हीटर, हीटर चालू करना, हीटर क्या करना, चालू करना। जस्ट विपरीत और लिख सकते हैं, गर्मी लगने पर क्या, एसी कूलर पंखा को चालू करना। दरवाजा बंद कर दीजिए ना। ठीक है, तो ये है ना। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं,
जैसे कि कुत्ता दौड़ा रहा है तो क्या करोगे, भागेंगे ना। मतलब आप कुत्ते को क्या करना चाह रहे हैं, दूर करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको भी, है ना। हिंसक जानवर, हिंसक जानवर के दौड़ाने पर, है ना, हिंसक जानवर के आक्रमण करने पर दूर भगना, दूर भगना। तो देखिए यह एक घटना घटित हो रही है। मैंने बोला दुखद जो हो रहा है उस प्रेरक को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति बार बार करता है और तेजी से करने लग जाता है। मतलब मैंने दोनों ही चीज में अनुक्रिया क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, अनुक्रिया बढ़ रहा है। ये जैसे कोई भी जानवर आक्रमण करेगा तो सीधी सी बात है वो भागने का प्रयास करेगा और तेज भागने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों ही केस में क्या होता है ना, इन दोनों का परिणाम क्या निकलेगा, इन दोनों का परिणाम क्या निकल रहा है, अनुक्रिया क्या होता है, इससे अनुक्रिया बढ़ता है। याद रखिएगा मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, इसमें अनुक्रिया क्या होता है, बढ़ता है। पुनर्वरण में लिखा है आपने अनुक्रिया की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो याद रखेंगे चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। बात क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। नहीं समझ में आएगा तो और देखेंगे अभी, है ना, एमसीक्यू के माध्यम से प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कभी भी एक शब्द ध्यान में रखना, दूर भागना मतलब क्या होगा हमेशा, या हटना मतलब हमेशा क्या होगा, वो नकारात्मक। धनात्मक क्या होगा, उसमें कोई ना कोई चीजें जुड़ना। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्या मिल रहा है, पुरस्कार, चॉकलेट मिल रहा है, तो जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है इसमें। मतलब अनुक्रिया के बाद क्या हो रहा है, कोई ना कोई चीजें जुड़ रही है। जबकि नकारात्मक में क्या हो रहा है, अनुक्रिया के बाद कोई ना कोई चीजें क्या हो रही है, दूर हट रही है। किसी ना किसी चीज को आप दूर कर रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए तो इसको पहचानने का वही तरीका होता है, मैं बताऊंगा। और अगला देखेंगे हम लोग क्या, दंड। अगला क्या है, दंड या सजा, दंड या सजा। ठीक है, अब दंड या सजा भी क्या होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक होगा क्या, सकारात्मक, एक होगा क्या, सकारात्मक। ठीक है, या इसे क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक कहेंगे, या इसे कहते हैं हम लोग क्या, धनात्मक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। एक होता है क्या, नकारात्मक। नकारात्मक को और क्या कहते हैं हम लोग, ऋणात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें है ना, अनुक्रिया के, इसमें अनुक्रिया के दुखद प्रेरक का, दुखद प्रेरक का क्या होता है, प्रदर्शन होता है। अनुक्रिया के दुखद प्रेरक का प्रदर्शन होता है। अनुक्रिया के दुखद प्रदर्शन का क्या होता है, दुखद प्रदर्शन, दुखद प्रेरक का क्या होता है, प्रदर्शन होता है। मतलब प्रदर्शन होता है मतलब जुड़ता है, प्रदर्शन होता है मतलब जुड़ता है। इसको लिखिएगा प्लस, सकारात्मक है मतलब क्या लिखना है, इसको हमेशा प्लस में ध्यान में रखिए। मतलब कोई ना कोई चीजें यहां जुड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं कि नहीं बताऊं, बता दूं। अब आप लोग बोल रहे हैं तो बता देते एग्जाम्पल भाई। जैसे कि, जैसे कि फैल होने पर, फैल होने पर अभिभावक द्वारा, या पालक लिख लेता हूं मैं, पालक द्वारा पिटाई करना। फैल होने पर पालक द्वारा क्या करना, पिटाई करना। देखिए उसको मिल क्या रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, अनुक्रिया क्या हुआ, फेल होना। क्या मिल रहा है, मार खाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, है ना, मुझे ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी फेल होगा तो ये मुझे भी एक चीज बताइए, क्या अगली बार वो फेल होने का प्रयास करेगा,
करेगा? नहीं करेगा ना, अगली बार नेक्स्ट टाइम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो दंड या सजा में मैंने क्या बताया, अनुक्रिया हमेशा क्या होती है, कम होती है, घटती है, बताया मैं। तो मुझे बताइए, ये अगर फेल हुआ एक बार और पिटाई हो गया तो दूसरे बार ये फेल होने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, मतलब यह अनुक्रिया क्या होगा, घटेगा। बात क्लियर है यहाँ पे? चलिए, है ना, आगे देखते हैं। नकारात्मक क्या होता है? नकारात्मक, इसमें इसमें सुखद, इसमें इस इसमें अनुक्रिया के व्यवहार का व्यवहार व्यवहार का सुखद प्रेरक को सुखद प्रेरक को हटाया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो याद रखना, कभी भी ऋणात्मक आए मतलब हटाना, धनात्मक आए मतलब जुड़ना। याद रखिए, चाहे वो पुनर्बलन हो चाहे दंड हो। देखिए दोनों चीज में मैं बता रहा हूं, यहां भी प्लस आया, जुड़ेगा कुछ ना कुछ। इसमें भी क्या आ रहा है, प्रशंसा या चॉकलेट मिलना, मतलब ये भी क्या है, प्लस हो रहा है। ये इसमें क्या होगा हमेशा, ये ऋणात्मक में हमेशा क्या होगा, दूर होगा, हमेशा घटेगा। याद रखिएगा, यहां भी क्या हो रहा है, सुखद प्रेरक को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, मतलब यहां भी क्या होगा, हमेशा ऋण होगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, यहां भी हमेशा क्या होगा, ऋण होगा। जैसे एक एग्जांपल देखता हूं मैं, एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूं, और ठीक है। देखिए एक बालक है, बालक को क्या मिला, होमवर्क मिला, ठीक है। होमवर्क को क्या मैं बोलते, गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य न करने पर न करने पर खेलने या टीवी देखने ना देना, टीवी देखने ना देना, ठीक है। खेलने या टीवी देखने ना देना। देखिए मुझे बताइए, अनुक्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, बालक क्या कर रहा है, सुख महसूस कब कर रहा है, या तो खेल रहा है या देख रहा है, पर उसे वो क्रिया करने दिया जा रहा है क्या, नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपना होमवर्क का अभी तक नहीं किया है। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझिएगा, खेलने या टीवी ना देना मतलब दूर कर रहा है। ये बालक का कैसा अनुभव है, सुखद अनुभव है। लिखा हूं मैं, सुखद प्रेरक को क्या किया जाता है, इसमें हटा दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसमें याद रखिएगा, मुझे एक चीज बताइए, इसमें ये गृह कार्य अगली बार अगर उसको खेलना होगा या टीवी देखना होगा, खेलना होगा या टीवी देखना होगा, तो क्या वो गृह कार्य को करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो टीवी देखना बंद करेगा। टीवी देखना उसका क्या है, अनुक्रिया है। खेलना क्या है, अनुक्रिया है। मतलब या खेलने या टीवी देखने की अनुक्रिया को क्या करेगा, ये अनुक्रिया को क्या करेगा, कम करेगा। क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। मतलब ध्यान में रखिएगा, उनको पता है कि वो ये काम करूंगा तो वो चीजें परिणाम में नहीं आएंगी, ठीक है। तो याद रखें, कभी भी इसमें किसमें, दंड या सजा की स्थिति में हमेशा व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया को कम करता है। व्यक्ति के व्यवहार क्या होता है, हमेशा वहां पे कम होते हैं। तो मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आया, क्या क्या बोला मैंने, दो चीजें का रोल है यहाँ पे, एक क्या, जुड़ना और घटना, जुड़ना और घटना, समझ में आया। एक में होगा क्या, अनुक्रिया का बढ़ना और अनुक्रिया का घटना। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर प्रश्न आते हैं तो उसका जवाब कैसे देते हैं वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। प्रश्न कैसे आएंगे और उसका जवाब कैसे देंगे, हर एक चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। अगर आपने समझा होगा, चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, एक एग्जाम्पल को प्रयास कीजिएगा बताने का। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस
जब्त, जब्त करना। बताइए ये क्या है? क्या है? क्या है? नकारात्मक है? क्या है? नकारात्मक में क्या है? ये पुनर्बलन है कि दंड है? हाँ, कैसे पहचाने? देखिए, पहला चीज लाइसेंस क्या है? लाइसेंस क्या है? सुखद है। लाइसेंस आपके पास रहेगा तो आपको कोई कुछ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। सुखद है। जब तक का मतलब क्या होना? जब तक मतलब क्या होना? दूर या हटना। दूर या हटना। और दूर या हटना कब होता है? किसमें होता है हमेशा? किसमें होता है? नकारात्मक में होता है। किसमें होता है हमेशा? नकारात्मक में होता है। ध्यान में रखिएगा। किसका दूर हटना हो रहा है? सुखद का दूर हटना हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूंगा पुनर्बलन में क्या होता है, तो ये एकदम एक लाइन में लिखिएगा आप लोग। पुनर्बलन में हमेशा क्या होता है? अनुक्रिया बढ़ता है। अनुक्रिया क्या होता है? बढ़ता है। अनुक्रिया बढ़ता है। दंड या सजा में, दंड या सजा में क्या होता है? अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या होता है? घटता है। एक ये चीजें ध्यान में रखिएगा, घटता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, पुनर्बलन में क्या होता है? अनुक्रिया बढ़ता है। और दंड या सजा में क्या होता है? अनुक्रिया घटता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, है ना, नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक में क्या होता है? और सकारात्मक में क्या होता है? सकारात्मक, नकारात्मक में क्या होता है? दूर हटता है, दूर हटना। और सकारात्मक में क्या होता है? जुड़ता है। सकारात्मक में क्या होता है? जुड़ता है। कोई ना कोई चीजें क्या होंगी? जुड़ेगी, है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेगा। अगर आपको बोला जाएगा, है ना, दुखद चीजें दूर हो रही है ना, दुखद चीजें क्या हो रही है? दूर हो रही है, तो वो पुनर्बलन में आएगा कि, है ना, दुखद चीजें दूर हो रही है तो पुनर्बलन में आएगा कि दंड में आएगा? जैसे पुनर्बलन है ना, तो पुनर्बलन में क्या हो जाएगा? दुखद का दूर होना। दुखद का क्या होना? दूर होना। ये किस में आएगा? पुनर्बलन में आएगा। आएगा। दुखद का दूर होना। सुखद का दूर होना किस में आएगा? किस में आएगा? दंड में आएगा। सुखद का दूर होना, दूर होना, ये किस में आएगा? दंड में आएगा। पर ये दोनों क्या है? दूर होना है। ये दोनों क्या है? दूर होना। दूर होना है मतलब क्या है? क्या है जल्दी बताइए? ये दोनों ही क्या है? नकारात्मक है। ये दोनों ही क्या है? नकारात्मक है। पर एक पुनर्बलन है और एक क्या है? एक पुनर्बलन है और एक क्या है? दंड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक पुनर्बलन है और दूसरा क्या हो जाता है? दंड है। ठीक। अगर मैं इसी को दूसरा लिख देता, चलाने पर चालान कटना या जेल होना। चलिए, इसी प्रश्न को मैंने लिख दिया, चलाने पर जेल होना, जेल या चालान कटना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, दुखद प्रेरक का क्या हो रहा है? इसमें प्रदर्शन हो रहा है। अगर दुखद प्रेरक जुड़ रहा है, याद रखिएगा, ये इसमें क्या हो रहा है? दुखद प्रेरक का प्रदर्शन। दुखद प्रेरक क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। दुखद प्रेरक क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? दंड है। पर कैसा दंड है ये? सकारात्मक दंड है। दुखद आ रही है, जुड़ रहा है ना, इसमें घट रहा है क्या? नहीं घट रहा है, पैसा लग जा रहा है। ठीक है, या जेल चले जा रहा है। तो दुखद प्रेरक का क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो इन चीजों से बिल्कुल आप समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। मैं एमसीक्यू कराऊंगा, उसके माध्यम से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं प्रश्न पूछता हूं, पुनर्बलन व्यक्ति को कमजोर करता है कि मजबूत बनाता है? लिख लीजिएगा। पुनर्बलन हमेशा, पुनर्बलन हमेशा ये क्या करता है? मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। ठीक है,
और दंड या सजा हमेशा क्या करेगा, ये क्या है, कमजोर। दंड या सजा हमेशा क्या होता है, कमजोर। कभी कभी शब्द को बदल दिया जाता है। अनुक्रिया को बढ़ाना, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, मजबूत। अनुक्रिया को बढ़ाना मतलब मजबूत करना, ठीक है। अनुक्रिया को घटाना मतलब कमजोर करना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें, इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है। शब्द वही है, मायने वही है, पर इसके लिए शब्द का चुनाव क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसी का, है ना, स्किनर के सिद्धांत का, उसको कर लेते हैं। हो गया। अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। अनुदेशन, है ना, ध्यान में रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन। अगर पूछेगा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसका नाम बताना है, स्किनर महोदय का। किसका नाम बताना है, स्किनर महोदय का नाम बताना है, ध्यान में रखिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। ये अंग्रेजी में बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्या, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल शब्दों में समझिएगा। जैसे क्या होता है, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है। सॉफ्टवेयर जैसे जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे अगर मैं बोलूंगा MS ऑफिस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मुझे बताइए, जैसे MS ऑफिस बना, MS ऑफिस में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, पावर पॉइंट आता है, और क्या आता है, नोट सीट आता है, नोट सीट आता है, आता है। तो मुझे बताइए हुआ क्या, ये अब ये सभी मिलकर क्या बना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना है। अब प्रोग्राम की बात आया तो मैं कंप्यूटर की भाषा में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। अब पहले वर्ड का क्या बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया। क्या बनाया गया, वर्ड का सॉफ्टवेयर। फिर किसका बनाया गया, एक्सेल का बनाया गया, ठीक है। अब वर्ड का भी सॉफ्टवेयर बनाया होगा, तो ये वर्ड का सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बना है क्या, नहीं बना है। पहले छोटे क्या बने, पद बने, इसके छोटे छोटे पद। फिर क्या बने, फिर दूसरा पद बना, पद दो, पद एक, पद दो। पद एक में क्या है, क्रम से लिखना, ऊपर से नीचे लिखना। पद दो में क्या है, पद दो में क्या है, जैसे ये बॉर्डर सेट करना। पद तीन में क्या है, पद तीन में, है ना, इसका साइज या आकार बदलना, साइज या आकार बदलना। मुझे एक चीज बताइए, बिना लिखे आप साइज या आकार बदल सकते हैं क्या, रख सकते हैं, पर बिना लिखे बदल नहीं सकते हैं। भाई कुछ लिखे नहीं बदलेंगे क्या, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, इन्होंने अभिक्रमित अनुदेशन का जो अर्थ होता है, इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आपको। इसका अर्थ क्या होता है, काम को क्या करना, छोटे छोटे भागों में बांट देना। पद को क्या करना, छोटे 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 इंस्ट्रक्शन बनाना, छोटे छोटे क्या बनाना, इंस्ट्रक्शन बनाना, और इस इंस्ट्रक्शन को अभिक्रमित करना। अभिक्रमित मतलब नियमित और क्रम तरीके से रखना, इसी का मतलब होता है क्या, अभिक्रमित अनुदेशन। कोई है जिनको समझ में नहीं आया? मैंने बोला कोई भी कार्य को या इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे भाग में बांटना, और उस भाग में बांटने के बाद क्रमबद्ध तरीके से इसको क्या करना, नियमित कर देना, अरेंज कर देना प्रॉपर रूप से। तो पूर्ण, है ना, लास्ट में उसका परिणाम क्या हो दिखेगा, संपूर्ण दिखेगा। क्या दिखेगा उसका परिणाम, संपूर्ण दिखेगा, कंप्लीट दिखेगा। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं क्या, अभिक्रमित अनुदेशन। बात समझ में आ रही है? और इसका सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया हुआ है, ठीक है। तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो लिख सकते हैं, है ना, अनुक्रिया, अनुक्रिया के व्यवहार को अनुक्रिया के व्यवहार को छोटे छोटे भागों में बांटकर
भागों में बांटकर क्रमबद्ध तरीकों से पूर्ण करना। क्रमबद्ध तरीकों से क्या करना? पूर्ण करना। यही कहलाता है कि आपका अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, हालांकि यहां से डिटेल प्रश्न नहीं बने हैं, केवल प्रश्न बना है क्या? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? अभी तक फिलहाल तो यही प्रश्न बने हैं। ठीक है, अब इसके 3 ब्रांचेस होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 शाखाएं होती है। एक होता है क्या? रेखीय होता है, दूसरा होता है क्या? साखी होता है, और तीसरा होता है मैथमेटिक्स। तीसरा क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नोट करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन, डायरेक्ट नाम आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में अभिक्रमित अनुदेशन। अनुदेशन इसके कितने प्रकार मिलेंगे? 3 प्रकार। एक मिलेगा क्या? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा मिलेगा क्या? शाखीय शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और तीसरा मिलेगा क्या? तीसरा मिलेगा आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न बनता है, अगर एग्जाम में बाय द वे यहां से आया प्रश्न, यहां प्रश्न वैसे अभी तक यहीं तक आया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न यहां से आता है, अभिक्रमित अनुदेशन से आता है, इसके ब्रांचेस से, तो प्रश्न पूछा जाएगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया है? तो याद रखिएगा किसने किया है इसका प्रतिपादन? स्किनर महोदय ने किया। BF स्किनर, पूरा नाम है BF स्किनर। ठीक है, बस स्किनर याद रखेंगे, आपका बन जाएगा। ठीक है, रेखीय मतलब जो मैंने बताया, लगातार क्रमबद्ध तरीके से क्या करना, उसे क्या करना? अरेंज करना। ठीक है, वही कहलाता है क्या? रेखीय अनुदेशन। और कभी भी रेखीय अनुदेशन क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। साखी अनुदेशन किसने दिया है ना? तो क्राउडर, नॉर्मन ई क्राउडर, क्राउडर बोलते हैं, क्राउडर। ठीक है, तो साखी अनुदेशन किसने दिया है? इसके प्रतिपादक कौन है? क्राउडर, है ना, क्राउडर महोदय, नॉर्मन ई क्राउडर, पूरा नाम है इनका नॉर्मन ई क्राउडर महोदय। ठीक है, मैथमेटिक्स अभिक्रिया अनुदेशन जो दिया है उनका नाम क्या है? गिलबर्ट। वो ये सिद्धांत किसने दिए हैं? गिलबर्ट महोदय ने दिए हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम बताए मैंने, कौन कौन से? पहला नाम स्किनर, दूसरा नाम क्या है? नॉर्मन ई क्राउडर। क्राउडर बस याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्राउडर और गिलबर्ट, 3 नाम याद रखना है, स्किनर, क्राउडर, गिलबर्ट। स्किनर ने क्या दिया? रेखी। क्राउडर ने क्या दिया? साखी। मैथमेटिक्स किसने दिया? गिलबर्ट ने। याद रहेगा डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट प्रश्न आएगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है? और सबसे ज्यादा इसमें महत्व होता है पुनर्बलन का, है ना? अभिप्रेरणा पुनर्बलन का सबसे ज्यादा इन्होंने क्या दिया, इस पर महत्व दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? कल मैं MCQ डाला था यूट्यूब में, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें कुछ चीजें मैं बताने का प्रयास किया हूं, जरूर देखना है आपको। MCQ का जो सीरीज डालता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपका तैयारी दूसरे इंड से भी होते रहे। बात समझ में आ रही? क्योंकि हमारे पास समय क्या है? लिमिटेड है, पढ़ना क्या है? ज्यादा है। तो जब भी मेरे पास समय मिलता है, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह या कुछ कंटेंट वगैरह बिल्कुल डालते रहता हूं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जुड़ कर रहना है ना? डेली जो क्वेश्चन बना, चाहे आप टॉपिक को पढ़े हो या ना पढ़े हो, एटलीस्ट उस क्वेश्चन को देखना है। क्यों देखना है? एटलीस्ट नाम तो ये पता चलेगा कि फलाना नाम है, ढिकाना नाम है, ऐसा कुछ तो जानकारी होगा उसके बारे में। ठीक है, अगर ये फलाना नाम है तो फलाना नाम से संबंधित उसका उत्तर भी रहेगा, तो उसका उत्तर को आपस में रिलेट कर सकते हैं ना, अगर एग्जाम में आएगा तो जरूर करना है वो चीजें। चाहे आप, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे यार थ्योरी नहीं पढ़े क्या MCQ करेंगे, तो कौन बोल रहा है कि आप थ्योरी नहीं पढ़े और MCQ नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं सीखेंगे? उससे भी तो सीखेंगे, एटलीस्ट नाम जानेंगे, हाँ फलाना नाम का कोई चीज होता है और उसका संबंध किससे है, उसका जो 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है उससे उसका क्या है, संबंध है। क्या है वो बाद में जानिए, आप जब पढ़ेंगे थ्योरी तब जान लीजिए, पर नाम तो सुना सुनाया लगेगा, ऐसा तो नहीं लगेगा प्लूटो से आ गया नया शब्द करके। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। कई लोग नहीं करते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब से बाकायदा जुड़ के रहना है। ठीक है, अब
केवल स्किनर का बस पढ़िएगा, इसमें स्किनर का ही पूछता है जनरली। ठीक है, स्किनर महोदय ने क्या बोला है, स्किनर महोदय ने जैसे कोई समस्या है, जैसे नई समस्या है, नई समस्या का अगर समाधान करना है तो वो कैसे करेगा, पूर्व ज्ञान से करता है या अपने अनुभव से करता है। उसी उसी को कहते हैं क्या, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। मतलब उन्होंने पहले सीखा था, पहले सीखा उसको अप्लाई किया, फिर अभी धीरे धीरे और सीखते गया और बाद में भविष्य में क्या आया, जो समस्या आया उसको वो क्रमबद्ध तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं रेखीय, है ना, अभिक्रमित अनुदेशन में, है ना, नवीन समस्या को, नवीन समस्या के समाधान में, समस्या के समाधान में, समाधान में, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान, या पूर्व ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अनुभव का प्रयोग। पूर्व ज्ञान या क्या कहते हैं, अनुभव का प्रयोग करता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस पर योगदान दिया इन्होंने, पुनर्बलन पर, है ना। पुनर्बलन पर क्या देते हैं ये, पुनर्बलन को महत्व देते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे व्यक्ति में क्या आता है, कार्य अनुक्रिया क्या होती है, उससे बढ़ती है। पुनर्बलन से क्या होगा, हमेशा अनुक्रिया बढ़ेगा, कार्य करने की इच्छा बढ़ेगी, क्षमताएं बढ़ेंगी, प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, तो वो लगातार ये कार्य करना चालू कर देता है। तो याद रखिएगा, है ना। नॉर्मन ई क्राउडर ने क्या कहा है, नॉर्मन ई क्राउडर ने कहा है अगर अभिक्रमित अनुदेशन कैसे होता है, तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, पहले समस्या को क्या करेगा, पहले समस्या का पहचान, समस्या का क्या बोला इन्होंने, पहचान। ठीक है, पहचान व फिर क्या करेगा, इसका समाधान। इन्होंने बोला समस्या का पहचान व समाधान। और गणित, है ना, है ना, गिलबर्ट जी ने क्या बोला, पाठ्यक्रम आधारित, पाठ्यक्रम आधारित होता है। इन्होंने बोला पाठ्यक्रम क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होता है, पाठ्यक्रम आधारित होता है। ठीक है, तो इन्होंने भी किसी भी समस्या के निदान के लिए भी पाठ्यक्रम आधारित गणित का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने जितने भी चीजें बनाए, किस पर आधारित है, मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम पर ही आधारित है वो। ठीक है, तो ये था पूरा स्किनर महोदय के क्या सिद्धांत। अब मुझे बताइए, स्किनर महोदय का सिद्धांत तेज बुद्धि वाले बच्चे के लिए ज्यादा लाभदायक है कि कम बुद्धि वाले बच्चे के लिए ज्यादा लाभदायक है, किससे रिलेटेड कर रहा है ये, ज्यादातर ये फोकस किसके लिए है, कम बुद्धि वाले के लिए। क्योंकि अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या देना है, प्रोत्साहित करना है। क्या देना है, प्रोत्साहित करना है, उसको एक्टिव करना है कि भैया आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे, आप में आपके अंदर क्षमता है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हो। बात समझ में आ रही है, जो कर ले रहा है वो तो कर ही लेगा, सिंपल सी बात है। जो पढ़ पा रहा है वो तो पढ़ ही लेगा, पर जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको बोलेगा नहीं आपके अंदर है, बस आपको इसे कैसे करना होगा, नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे भागों में बांटकर करना होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसका शैक्षिक महत्व क्या होगा, शैक्षिक महत्व। ठीक है, इसका शैक्षिक महत्व क्या होगा वो देख लेते हैं। पहला, अध्यापक अभ्यास के माध्यम से पुनर्बलन द्वारा, पुनर्बलन द्वारा क्या करता है, सिखाने का, सिखाता है, सिखाना लिख लीजिए, है ना। एक अध्यापक क्या करता है, अभ्यास कराएगा, और अभ्यास में अगर गलती करेगा तो भी उसे क्या नहीं करना है, दंडित नहीं करना है ना, उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। पुनर्बलन लिखा हो ना मैंने, पुनर्बलन, उसे प्रोत्साहित करना है, बेटा कर लोगे, हो जाएगा, आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो, है ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे सब चीजें आपको रिजल्ट में दिखेगी। दूसरा,
इससे है ना, दूसरा इससे बालक के अंदर क्या आएगा, क्या उसका लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। तो लिख लीजिएगा, लक्ष्य का स्पष्टीकरण होता है। लक्ष्य का क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है। इससे बालक के लक्ष्य का क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, तीसरा तीसरा लिख सकते हैं इसमें, और ठीक है, तीसरा और क्या बोल सकते हैं, जटिल कार्य को जटिल कार्य को सरलता से करना, सरलता से करना। जटिल कार्य को क्या होता है, सरलता से करना। मतलब जटिल है उस चीज को आप एक बार में मत करो ना भाई, छोटे छोटे पार्ट में बांट लो और उसके करते रहो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। अभिप्रेरणा या स्वप्रेरणा भी बोलते हैं इसी को, स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा है। या फिर बोल सकते हैं क्या, इच्छा शक्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। इच्छा शक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, बार बार उसे क्या दिया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो एक ना एक दिन वो करने का भी क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार की चीजें ये शैक्षिक महत्व में है, दो चार चीजें मैं बता रहा हूं हर चीज में, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो कहां से बनता है, स्किनर महोदय से बनता है। चलिए दो चार क्वेश्चन करके देखें। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो किन से बनता है, स्किनर महोदय से बनता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पढ़ के आए होंगे तब बनेगा भाई, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, कक्षा प्रथम का एक विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण है। बताइए, यह उदाहरण है किसका है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का, अनुबंधित सिद्धांत का, गेस्टाल्ट सिद्धांत का, संज्ञानात्मक सिद्धांत का। भाई मार खा रहा है ना, मार खा रहा है, मार खाना मतलब क्या, दंड। मार खाना मतलब दंड, और दंड किस में पढ़े हैं, स्किनर के सिद्धांत में पढ़े हैं। और स्किनर का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है कि नहीं है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। तो कौन सा दिख रहा है इसमें, कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये चीजें पकड़नी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि जैसा क्वेश्चन है वह थ्योरी है वैसा ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए जो हमने पढ़ा उसी से तो रिलेटेड है ये, पर आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। मैं इसलिए एमसीक्यू क्यों कराता हूं, क्योंकि एमसीक्यू को और आपको थ्योरी को रिलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्या हो सकता है, बताइए, कैसे सीखते भाषा को, भाषा ये तो है ही नहीं जटिल प्रक्रिया। अंतःक्रिया तो बिल्कुल नहीं है, भाषा अंदर से आता है क्या, भाषा बिल्कुल नहीं आता है अंदर से, है ना। अंदर से आती तो गर्म हवा, सांस, है ना, वही निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, परिवेश से सीखी जाती है, सीखा जाता है परिवेश से, पर पूरी भाषा का विकास नहीं होता है परिवेश से, है ना। जैसे मैंने आपको कुछ शब्द दिए, तो उस शब्द से आप क्या करते गए, सीखते गए। जब तक चीज को आप अपनाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सीखेंगे नहीं। जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, आप एक अच्छे जगह में हैं, एक अच्छे जगह में है, जैसे मैं बोल दूं आप जैसे आचार्यों के बीच है,
क्या जरूरी है आप उनके जैसा बात कर लेंगे? जरूरी है क्या? जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे। यही है कि नहीं है? आप उस जगह में तो परिवेश का भी प्रभाव पड़ेगा क्या? उतना नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा? अनुकरण का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है क्या? स्वीकारना। बात समझ में आ? जब तक आप चीजों को स्वीकारेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा अनुकरण। क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? मानसिक, शारीरिक, ऐच्छिक या सामाजिक? अनुबंध में क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध। अनुबंध का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। मैंने क्या बताया था इसको? ऑपरेंड बताया था। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? ऑपरेंड का मतलब होता है अनुक्रिया। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? करने वाला, रिस्पॉन्ड करने वाला, करने वाला। और करने वाला क्या है ना, अगर मेरे मन में इच्छा हो तभी करूंगा मैं, अदरवाइज नहीं होगा तो नहीं करूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैसा व्यवहार होता है? ये ऐच्छिक व्यवहार होता है। क्यों? अनुक्रिया की बात हो रही ना, सब जगह हमने किसकी बात किया? अनुक्रिया। अब मेरी इच्छा नहीं है करने का, तो कितना भी पुनर्बलन दे दो आप, कितना भी प्रोत्साहन दे दो, 1 करोड़ पैसा देने की बात कर दो, मेरा मन ही नहीं है, नहीं करूंगा। तो ये व्यक्तिगत होता है। और कैसा होता है? ऐच्छिक, है ना, ऐच्छिक व्यवहार होता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्या? क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? उसके ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न देखते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण निम्नलिखित में से संबंधित है। चलिए बताइए। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रमादेशित शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो ये नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। क्रमादेशित शिक्षक, अभी जस्ट बताया मैं। यही किसको बता रहा है? अभिक्रमित अनुदेशन, यही है ना क्रमादेशित। और मैं थ्योरी में भी पढ़ाया था क्रमादेशित, क्रमबद्ध। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रमादेशित शिक्षक का जनक कौन है? तो स्किनर महोदय हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो इसको। क्रमादेशित शिक्षक। और इसमें से जो भी कंटेंट है अपनी कॉपी में एक बार क्या कर लेना है? आपको नोट कर लेना है। आपको रिवीजन के टाइम में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने भाई को मारने के बाद बच्चे के खिलौना छीन लेना, उदाहरण है, बताइए। अपने भाई को मारने के बाद बच्चे का खिलौना छीन लेना। छीन लेना मतलब दूर। किसको? किसको? सुखद को। किसको? सुखद को दूर करना। सुखद को दूर करना मतलब नकारात्मक क्या? सजा। नकारात्मक क्या? सजा। बात समझ में आ रही कैसे प्रश्न बन रहे हैं? आपको प्रश्न से पूरा मतलब नहीं रहता है, परंतु कुछ कॉन्सेप्ट को क्या करना है? हमेशा पकड़ के रखना है, ताकि आपका क्या हो जाए? क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। एसी को बंद कर दूं क्या? मुझे ठंडी लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है ज्यादा अनुकूलित वातावरण में रहना। ठीक है, क्योंकि संघर्ष के जीवन में हमेशा वातावरण संघर्ष वाला ही होना चाहिए। अगर वातावरण एकदम सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, तो आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद की अनुभूति होती है उस समय अनुक्रिया नहीं होता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो एकदम क्या बोलना चाहिए? अनुकूलित वातावरण में बिल्कुल ना नहीं रहना है भाई। ठीक है, संघर्ष के जीवन है वैसे ही रहना है। स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक? बताइए। व्यवहारात्मक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नकारात्मक सजा खालिस्तान व्यवहार और सकारात्मक सजा खालिस्तान व्यवहार है। क्या है बताइए? है ना, नकारात्मक सजा खालिस्तान व्यवहार है और सकारात्मक सजा खालिस्तान व्यवहार है। ऑप्शन देखिए। मजबूत करता है, मजबूत करता है, कमजोर कमजोर मजबूत, कमजोर कमजोर मजबूत। सजा, सजा तो मैं एक ही चीज बताया हूं जी। सजा क्या करता है? अनुक्रिया को कम करता है, तो क्या हो जाएगा? कमजोर। मतलब आप लोग पूरा समझ गए हो लगता है पूरा। ठीक तो है? तो अरे भाई सजा है, दोनों ही सजा है। सजा कहां से मजबूत? मैं तो अभी बताया थोड़ा देर पहले। सजा कभी भी, सजा अनुक्रिया को क्या करता है? कम करता है, बताया ना। अनुक्रिया को कम करना मतलब मैंने तो बताया कमजोर करना। तो डी कहां से हो गया? अगर यहां जैसे नकारात्मक सजा का व्यवहार और सकारात्मक क्या आ जाता? पुनर्बलन आ जाता, तब आप आंसर क्या लगाते?
डी लगाते तब। बात समझ में आ रही है? चलिए, गजब आदमी हो आप लोग भी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ये नहीं बताऊंगा मैं, कौन सा है? नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया, है ना, जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स के उपयोग के माध्यम से ऑपरेंट कंडीशनिंग का अध्ययन किया, जिसे किसके रूप में भी जाना जाता है? क्या जाना जाता है? किस पर अध्ययन किया इन्होंने? किस पर अध्ययन किया है? चूहा पर अध्ययन किया है। चूहा को कहां रखा था? कहां रखा था? पिंजरे में। अब पिंजरे में रखा है तो सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बनाया? क्या बनाया? कंडीशन बनाया ना, और कंडीशन को ही क्या बोलते हैं हम? यही तो है, ऑपरेट कंडीशन, है ना। तो क्या कहलाएगा? कंडीशनिंग पिंजरा। बाकी ऑप्शन तो है नहीं, स्किनर बॉक्स, स्किनर हाउस, पशु गृह। ठीक है, ऑप्शन को चूज करेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है? कंडीशनिंग पिंजरा। चूहे को पिंजरे में रखा था, और पिंजरा क्या था? पिंजरे में रखना मतलब एक कंडीशन रखा था उन्होंने, नहीं तो रूम में भी बंद कर देते थे, है ना, रूम में भी बंद कर देते। तो ये कंडीशन दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जोन्स कक्षा चर्चा में योगदान देने वाले छात्रों को अगली परीक्षा में अतिरिक्त क्रेडिट अंक देने की आदत है। ठीक है, मतलब एक शिक्षक है, वो क्या करता है, अगर कक्षा में जो चर्चाएं होती है उसमें शामिल होता है, तो वो हमेशा अगली एग्जाम में क्या देता है? वो अंक देता है ना। मिस्टर जोन्स वर्ग भागीदार को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार की सुदृढ़ीकरण रणनीति का उपयोग कर रहा है? सकारात्मक इनाम, सकारात्मक सजा, नकारात्मक इनाम, नकारात्मक सजा। जुड़ रहा है कि घट रहा है? जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है मतलब क्या आ जाएगा? सकारात्मक इनाम। जुड़ रहा है मतलब सकारात्मक इनाम। देखिए नाम को अलग कर दिया इन्होंने, कभी इनाम लिख देता है, कभी कुछ और लिख देगा, है ना, तो बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन ए के सीखने को संदर्भित करता है, मतलब एक इनहिबिशन में ए को सीखने को क्या करता है? संदर्भित करता है, जिसका बी के सीखने पर क्या पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ए सीख रहा है, उससे बी को क्या हो रहा है? हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। बताइए हस्तांतरण कैसा होगा, इसका प्रभाव कैसा होगा? प्रभाव का तटस्थ हस्तांतरण होगा, प्रभाव का शून्य हस्तांतरण होगा, प्रभाव का सकारात्मक हस्तांतरण होगा, प्रभाव का नकारात्मक हस्तांतरण होगा। सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा? क्या होगा? नकारात्मक होगा। क्या होगा? प्रभाव का, भाई सीखने पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है ना बी पर, अगर प्रभाव हानिकारक पड़ा तो क्या बोलेंगे? नकारात्मक प्रभाव ही बोलेंगे। ठीक है, किसी दिए गए प्रत्युत्तर को केवल कुछ समय के लिए परीक्षणों पर प्रबल करना कहलाता है। किसी दिए गए प्रत्युत्तर को केवल कुछ समय के लिए परीक्षणों पर प्रबल करना, कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा? कुछ समय का मतलब ही क्या होता है? आंशिक सुदृढ़ीकरण होता है। बात समझ में आया? तो नाम से ही पता चला है। निरंतर कब कहलाता है? जो हर बार होता है, जो हर बार होता है वो क्या कहलाता है? निरंतर कहलाता है। ठीक है, चलिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ये नहीं बताऊंगा मैं, बताइए क्या है? प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, सुदृढ़ीकरण का एक आंतरिक कार्यक्रम जो औसत के बाद व्यवहार को पुष्ट करता है। सुदृढ़ीकरण पुनर्बलन से ही रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा, है ना। आंतरिक कार्यक्रम, आंतरायिक कार्यक्रम जो औसत के बाद व्यवहार को क्या करता है? पुष्ट करता है, लेकिन अप्रत्याशित समय बीत चुका है, जिसे अनुसूची कहा जाता है। मैंने पुनर्बलन की बात किया था, कितने पुनर्बलन बताए थे? 4। कौन कौन सा? कौन कौन सा पुनर्बलन बताया था? एक सतत, सतत को ही क्या बोलेंगे? निरंतर भी बोलेंगे। सतत को क्या बोलेंगे? निरंतर बोलेंगे। दूसरा क्या बताया था मैंने? निश्चित अंतराल बताया था। मैंने क्या बताया था? निश्चित अंतराल, पूरे एग्जाम्पल के साथ में बताया था मैं भाई, निश्चित अंतराल। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बताया था? निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात, अनुपात पुनर्बलन, और एक पुनर्बलन बताया था मैंने, क्या? पुनर्बलन के 4 प्रकार में परिवर्तन पुनर्बलन। क्या बताया था मैंने? परिवर्तन पुनर्बलन बताया था। सतत का मतलब हर बार, निश्चित अंतराल मतलब हर एक टाइम के बाद, जैसे 10-10 मिनट बाद क्या देना?
कुछ खाने को कुछ पुरस्कार देना। निश्चित अनुपात मतलब, निश्चित अनुपात मतलब जैसे मैंने बोला है ना, 3 प्रश्न के बाद एक पेन देना, 3 प्रश्न के बाद एक पेन देना सॉल्व करने के बाद, फिर अगले 3 प्रश्न बनेगा, फिर क्या देंगे, एक पेन देंगे उपहार में। इस प्रकार से तो निश्चित अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, व्यवहार सुदृढ़ीकरण का एक औसत व्यवहार क्या कर रहा है, पुष्ट कर रहा है औसत व्यवहार। लेकिन अप्रत्याशित समय बीत चुका है। मुझे बताइए क्या सतत है, हर बार शब्द दिख रहा है? अगर हर बार दिखा या प्रत्येक बार दिखा, इसका मतलब क्या लगाना है, सतत। निश्चित अंतराल मतलब समय क्या होगा, यहाँ निश्चित होगा, समय क्या होगा, निश्चित होगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी होगा। ठीक है, निश्चित अनुपात मतलब रेशियो का बाकायदा 5-2 का रेशियो बनेगा, 1-2 का रेशियो, जो भी रेशियो बनेगा। ठीक है, ये तीनों दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या होगा, परिवर्तनीय अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, क्या है बताइए। तो ऐसे सवाल को तो है ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको लिख लीजिएगा, ये किसकी किताब है, स्किनर की किताब है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, ये किनकी किताब है, तो ये है ना, तो ये व्यवहारवादी है, इससे पता चलता है ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक और बताया था मैं, हाँ, साइंस इज अ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, 2 किताब याद रखना है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अंग्रेजी में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी याद होगा, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। और बताया था साइंस इज अ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, इनकी 2 किताबें हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, साइंस इज अ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भोजन पैसा रिंस फोर्स के लिए है, रिंस फोर्स, भोजन पैसा रिंस फोर्स के लिए है, सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक सकारात्मक, प्राथमिक माध्यमिक माध्यमिक प्राथमिक, बताइए है? रिंस फोर्स के कितने बताया था मैं, पुनर्बलन, पुनर्बलन में पढ़ाया था तो शायद बताया था आप लोग को, एक होता है प्राथमिक और एक होता है क्या, द्वितीयक, बताया था मैं। और द्वितीयक को ही हम दूसरे शब्दों में और क्या बोल देते हैं, लिखा है ना माध्यमिक, द्वितीयक को क्या कह देते हैं, माध्यमिक कह देते हैं। बताइए अब, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, द्वितीयक। मुझे बताइए भोजन क्या है, भोजन, भाई भोजन को देखकर खाने की मतलब बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो रही है, तो ये प्राथमिक है भोजन। द्वितीयक कौन है, पैसा, पैसा खा दोगे क्या, भले पैसे से खाओगे पर पैसा को तो नहीं खाओगे। प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है क्या पैसे का, नहीं पड़ रहा है, पैसे से आप खाना खरीदेंगे बनाएंगे फिर खाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मोमोज भी खरीद लेना चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक व माध्यमिक हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है, यह उदाहरण है। खेल की कक्षा से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। बताइए पुनर्बलन है कि दंड है, क्या है ये, दंड है। कैसा दंड है, कैसा दंड है ये, नकारात्मक दंड है। कर लेंगे ना वैसे सवाल, चलिए ठीक है, एक दो और कर लेते हैं। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है, बताइए अधिगम के लिए निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक है। मैंने बताया था है ना, कारक होता है जो अधिगम के जो कारक होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है क्या, स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा, या क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद क्या, इच्छा शक्ति, इसके बाद क्या आता है, इच्छा शक्ति आता है। तो सबसे उत्तम जो कारक होता है क्या होता है, स्वप्रेरणा, तो सीखने की क्या, इच्छा। ठीक है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है ना, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का
क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। संबंध प्रतिक्रिया का बताइए। हाँ, क्रिया प्रसूत का है ना जी। व्यवहारिक सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। ठीक है, नहीं, प्रबलन का सिद्धांत पर आधारित है वो, पर प्रबलन सिद्धांत नहीं है। पुनर्बलन को वो बोलते हैं प्रबलन का सिद्धांत। मैं तो लिखाया हूं कल, देखिए आप लोग। पुनर्बलन के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। लिखे होंगे, देखिए, लिखे है ना। ये उसका प्रभाव है भाई। पुनर्बलन का जो प्रभाव है वो व्यवहार में आता है ना, तो वो व्यवहार का होता है, हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जॉन के माता पिता उसे हर बार 2 बार कपड़े धोने का काम पूरा करने के लिए भत्ते के लिए 5 रुपया देते हैं। ठीक है, मतलब हर बार क्या देगा? 2 बार कपड़ा देगा, धोएगा तो कितने रुपए देगा? 5 रुपए देता है। यह किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का उदाहरण है? क्या बोल रहा है? 2 कपड़ा 5 रुपया, फिर 2 कपड़ा 5 रुपया, फिर 2 कपड़ा 5 रुपया। क्या बन गया? निश्चित अनुपात। क्या बन गया? निश्चित अनुपात। एक लाल बटन के साथ एक खरगोश पिंजरे में है। भले ही खरगोश बटन के साथ कैसे भी इंटरेक्ट करता हो, ट्रैप डोर हर 20 मिनट में एक फूड पैलेट छोड़ता है। ठीक है, इस सुदृढ़ीकरण अनुसूची को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? चलिए बताइए। हर 20 मिनट में क्या करता है? फूड पैलेट छोड़ता है। क्या जाएगा? निश्चित अंतराल। क्या जाएगा? निश्चित अंतराल में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। भोजन, पैसा, प्रशंसा आदि क्या है? क्या है? भोजन, पैसा, प्रशंसा क्या है? धनात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, धनात्मक पुनर्बलन है। यदि हम हर बार वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करते हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यदि हम हर बार वांछित प्रतिक्रिया को सुदृढ़ कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए। निरंतर, वृद्धिशील, आंतरायिक, आकस्मिक सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण का मतलब ही पुनर्बलन है ना, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ही क्या है? पुनर्बलन है। ठीक है, शब्द अलग किया गया है इसमें। क्या होना चाहिए? हर बार का मतलब क्या होता है? निरंतर होता है ना हर बार का मतलब। हर बार का मतलब अभी तो थोड़ा देर पहले बताया, हर बार या निरंतर। ठीक है, चलिए ये आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? चलिए बताइए, कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? कौन है? शारीरिक दंड ये पुनर्बलन का प्रकार है क्या? पुनर्बलन का हम लोग दो देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या बनते हैं? प्रश्न भी बनते हैं। चीजें समझ में आई? आपको आया? थोड़ा सा पहले की चीजें पढ़ चुके हैं, उसको पढ़े रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। और ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना, सेम टाइम सेम जगह। ठीक। क्या बोल रहे हैं? पुनर्बलन में वो तो दंड हो गया ना, पुनर्बलन कहाँ हुआ? दोनों में यही तो अंतर बताया मैं, पुनर्बलन और दंड में क्या अंतर होता है करके। ठीक है।